जानी मौसम बदल गया, ये हुड शुड निकल आए हैं। लाहौर के मौसम ने पाकिस्तानी टीम से मुतासिर होकर ठंड शंड पकड़ ली है। लेकिन आज की वीडियो में हमें किसी किस्म की तनकीद नहीं करनी अपने खिलाड़ियों के ऊपर। आज हम अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, उनका हौसला बुलंद करेंगे, उनको बैक करेंगे। आज हम करेंगे अपनी टीम के लिए अच्छी अच्छी बातें। लेकिन मसला तो यही है यार कि अच्छी अच्छी बातें लाएं कहाँ से। खैर कोशिश करते हैं। बॉबी जानी मेरी सुन पहले बात, भूल जाओ कि इंडिया विंडिया से तुम लोग मैच हारे हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जो थोड़ा बहुत डेंट पड़ा था वो अफगानिस्तान ने कवर कर दिया, तुम लोगों के लिए एक नया माहौल बना दिया। खैर उम्मीद तो भाई को लंका से ही बहुत थी कि लंका भी ऑस्ट्रेलिया को पेल शेल देगा, जिस तरह से लंका की बैटिंग परफॉर्म कर रही थी। लेकिन लंका वालों ने तो दिल पे छुरियां चलाई हैं। मतलब पहले 100-120 स्कोर जब बना लिया था और कोई विकेट ही नहीं गिर रही थी लंका की, तो मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। मैंने कहा अब गोरे शोरे गए सारे, ये फारिग होंगे। और जो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी ना कि 3 एशिया की टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं सेमीफाइनल के लिए अगर लंका थोड़ी सी हिम्मत कर दे। लेकिन जैसे ही लंका 110-20 स्कोर तक पहुंचा, उनको होगी जलन शुरू पाकिस्तान की टीम से। उन्होंने बोला कि ये इस तरह के सडन कोलैप्स करके ब्लंडर शिलेंडर करके इतने मशहूर हो जाते हैं कि पूरी दुनिया इनके बारे में बात करने लग पड़ती है, तो हम लोग भी कोशिश करके देख लेते हैं। फिटे मुंह तुम्हारी कोशिश के ऊपर। अबे इस तरह के एजाज सिर्फ हमें ही मिल सकते हैं, हम हैं पाकिस्तानी। ये इस तरह के एजाजात, इस तरह के रिकॉर्ड ये सिर्फ हमारे हिस्से में जानी आ सकते हैं। तुम लोग अभी दूर दूर भी नहीं टपक सकते। बहरहाल 110-20 स्कोर के बाद लंका वालों को ऐसा दौरा पड़ा कि जो भाई ने सारी मेहनत की हुई थी ना एशियंस को सेमीफाइनल खिलाने की, वो सारी प्लानिंग खू खाते के अंदर चली गई। सब कुछ धरे का धरा रह गया। और खैर उसके बाद तो फिर ऐसा कोलैप्स हुआ कि वो मेंडस शेंडस आगे पीछे पेल रहा था पिछले 4-5 मैचों से, जिसमें हमारी टीम भी थी। 2 मैच तो 2 मैचेस में तो हमें पेल। तब हम दुआ कर रहे थे कि मनहूस कहाँ से आ गया, भड़वा इसे दफा करो, आगे पीछे करो। तब ये चली जा रहा था और मार रहा था अन्य बार टिड्डा, छोटे से कद का लंबे लंबे छक्के लगा रहा था। अब इस मैच में हम लोग दुआएं कर रहे थे कि ये अब ऑस्ट्रेलिया को भी फंडे से ही टका टकू के ना अच्छी इनिंग खेल। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने हाथ पांव फुल ढीले छोड़े हुए थे। मतलब ऑस्ट्रेलिया लंका को 208-9 स्कोर पे आउट करने के बाद भी वो वाली ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रही थी। जब उन्होंने बैटिंग शुरू की और ये चीज नजर भी आई, मतलब उनका रिदम, उनका बॉडी में, ये तो लंका वालों ने इनको मैच जितवा दिया है। वरना ऑस्ट्रेलिया का जीतने का मूड कल भी नहीं लग रहा। सारे उनके मेन और जो खतरी प्लेयर थे वो इन लोगों ने टाइम से आउट कर लिए, वो स्मिथ और वार्नर वगैरह। और गले की हड्डी जो बन गया वो जाके बना मिचेल मार्श। मतलब ये जानी मसला है सारा जुबान का। ये सिर्फ हमारी जुबान पनौती साबित हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे भी करके मिचेल मार्श, वो मैक्सवेल आगे पीछे चला नहीं। बहरहाल मैक्सवेल जब आया तो उसे वैसे ही एक प्लेटफॉर्म सेट मिला हुआ था। तब स्कोर ही 40-50 रह गए थे चेज होने में, तो मैक्सवेल ने भी आके अपने हाथ शाथ साफ करके वो भी थोड़ा फ्लो में आ गया। लेकिन जानी लंका को दफा करो, हम बात करते हैं अभी नेदरलैंड और अफ्रीका की। अपने दोस्तों का मैच आ रहा है, जानी है वो भी नेदरलैंड वाले भी। वो देखा नहीं 2021-22 वाला ये जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 का, कैसे अफ्रीका को पेला था इन्होंने और पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ किया था। कल के मैच में इन लड़कों से भी, इन लोंडों से ही मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अफ्रीका को किसी ना किसी किस्म का सरप्राइज देंगे। और दूसरी बात ये है कि ये भी कहीं लिखना है तो लिख शिख लो किसी सफ़े के ऊपर। ये भाई ने बोल दिया है कि नेदरलैंड सरप्राइज देगा अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन बॉबी तू इधर आगे आ जरा, मेरी सुन बात। तुम लोगों के पास पड़े हैं 6 मैच, 6 में से सिर्फ 4 मैच जीतने हैं। 2 तो हैं अपने बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ। मतलब वो जीतना कोई मसला ही नहीं है। अफगानिस्तान तुम लोगों को थोड़ा बहुत तंग जरूर करेगा, चेन्नई के अंदर मैच है, स्पिनिंग ट्रैक है। लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि बस घबराना नहीं है। अफगानिस्तान को हल्की टीम समझ के खेलना है, उनके लेवल पे ना उतर जाना। अगर उनके लेवल पे नहीं उतरोगे तो तुम लोग मैच जीत जाओ। और उसके बाद तुम लोगों के पास रह जाएंगे 2 मैच जीतने के लिए। वो 2 मैच न्यूजीलैंड है, अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया। चारों में से 2 को हराना है। देखो जानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मुराल तो चल रहा है फुल डाउन। अभी अफ्रीका का भी डाउन हो जाएगा जब नेदरलैंड उनको पेल देगी। तुम लोगों के लिए रास्ते खुले हैं, बस किसी किस्म की चुस ना मार देना। मतलब न्यूजीलैंड वालों को तुम लोग छोड़ ही दो ना यार, वो तो वैसे ही बच्चे हैं अपने। बस 4 मैच जीत लो किसी तरह से, फिर जाओगे तुम लोग सीधा सेमीफाइनल में। और अगर चले गए सेमीफाइनल में फिर तो जानी मसला ही नहीं है, फाइनल भी खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे भी। सेमीफाइनल का इसलिए मसला नहीं है, सेमीफाइनल अपना होना है न्यूजीलैंड के साथ। और न्यूजीलैंड वालों के साथ सेटलमेंट है ना, अभी इतनी दफा तो बता चुका हूँ यार। और अगर नहीं भी है सेटलमेंट तो कोई मसले वाली बात नहीं है, भाई को बता देना, भाई करवा देगा सेटलमेंट। लेकिन 6 में से 4 मैच जीत लेना, अल्लाह की कसम मैं बता रहा हूँ। किसी किस्म का भंडशण नहीं चाहिए यहाँ पे इस मौके के ऊपर। देखो कैसे कैसे तुम लोगों के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, दुआएं शुआएं करके सारा सिस्टम बनवा रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान ने देखो हरा दिया उसको, इंग्लैंड को, फिर उसके अलावा
ऑस्ट्रेलिया फुल डाउन जा रहा है, इंग्लैंड 2 मैच जो ये दोनों हार्ड फेवरेट टीमें थी सेमीफाइनल के लिए, दोनों इस टाइम बिल्कुल डाउन हुई पड़ी हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, इनको बड़ी आराम से तुम लोग हरा सकते हो। मतलब जरा फुल डट शट के आना जानी, किसी किस्म का सरप्राइज ना देना, मतलब कोई मूड शूट नहीं है सरप्राइज का यार। देख बॉबी हम करते हैं तुझ पे तनकीद, लेकिन माइंड शाइंड ना करना यार, हमें भी तो बताओ कि हम किधर जाएं। मतलब महीना पहले हम सारी प्लानिंग, पाकिस्तान और इंडिया का मैच आने से पहले सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये काम है उस दिन के ऊपर, ये पहले निपटा लें, इसको ऐसा कर लें। 3 हफ्ते पहले हम लोग रिश्तेदारों के घर आना जाना छोड़ देते हैं। मतलब हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, 100 तरह के मसले हो सकते हैं, कभी कोई सियासी जमातें निकल आती हैं, कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी हड़तालें वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं। अगर रही सही कसर इनमें से कुछ भी ना हो तो ये पेट्रोल पंप्स वाले पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। मतलब हम तो इस हिसाब से जानी चल रहे होते हैं। हफ्ता पहले जानी हम लोग नौकरियों से छुट्टी वगैरह ले लेते हैं कि अगर टाइम की टाइम बॉस से छुट्टी मांगी तो उसे सारी प्लानिंग, सारी मनसूबाबंदी हमारी पता चल जाएगी। मतलब क्या क्या नहीं करते हम तुम लोगों के लिए। अब इतना उसके बाद तनकीद भी ना करें और तुम लोग हमें पेल दो, 190-92 पे आउट हो गए तो छुट्टी भी हमें अपनी नौकरी से हफ्ता पहले लेनी पड़ती है ताकि बॉस को ये ना लगे कि मुझे कोई चूना शूना लगा रहे हैं। और उसके बाद आ जाओ, उसके बाद 2 दिन पहले तो हम लोग खाना छोड़ देते हैं। अबे तुम लोगों के लिए 1 दिन पहले हम लोग सोना छोड़ देते हैं। मतलब मैच से 1 रात पहले तक हमें नींद ही नहीं आ रही होती, हम लोग निकाल के वो टॉक शोज देख रहे होते हैं, इंडिया वालों के, पाकिस्तान वालों के भी। मतलब एवं पुरानी बातें जिनका हमें अच्छे से पता भी है वो बार बार देख रहे होते हैं, एवं मजा लेने के लिए तुम लोगों की खातिर। और सबसे बड़ी गजब की बात तो ये है जानी कि जिस दिन हम सुबह उठते हैं ना मैच वाले दिन, सुसु करना भी छोड़ देते हैं। मतलब रोक लेते हैं हम सब कुछ तुम लोगों के लिए कि ऐसा ना हो कि कहीं वॉशरूम उठ के जाए तो पीछे से आए, कोई आउट शाउट ना हो जाए। मतलब जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं भाई। ये बात शरई तौर पे भी गलत है और मेडिकल साइंस के हवाले से भी गलत है, लेकिन तुम लोगों के लिए फिर भी जानी हम कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। अब उसके बाद, इतना करने के बाद हमें बताओ कि जब तुम लोग हमारे जज्बात के साथ इस तरह का खिलवाड़ करोगे तो हम किसके सामने जाके अपना रोना रोए, किसके सामने जाके पीटे, किसके सामने अपनी आहो पुकार करें। हमें भी तो बताओ, हमें कोई हल बता दो यार, या हारना छोड़ दो या हमें हल बता दो। देख वो भी हमें तुम लोगों के साथ खड़े हैं, तुम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और तुम लोगों के नारे भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, बॉबी जिंदाबाद। लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे जाके कोई ऐसी चुस ना मारना कि हम ये अपने अल्फाज वापस लेने पे मजबूर हो जाएं। देखो इंडिया से हारने के बाद अभी तक के हमारे सुकड़े हुए, लेकिन इनको दबाने की कोशिश बिल्कुल मत करियो, बता रहा हूँ मैं। देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी 2 मैच और दोनों मैचों में 200 से नीचे आउट हो गई और उससे पहले इंडिया से भी सीरीज हारी और हम लोगों ने उनकी माँ बहन एक करके रख दी कि तुम लोग आईपीएल की वजह से बिक गए हो, इंडिया के खिलाफ परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो अब या तो तुम लोग भी बिक जाओ ताकि कुछ 4 आने कमा लो, पैसे कमा लो, या फिर कम से कम जीत लो, लेकिन कुछ ना कुछ कर लो यार। अब मुझे बताओ कि हम लोग कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे। मतलब एक ना एक दिन जानी हमारे सब्र का पैमाना भी तो लबरेज होना ही है। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोगों से बहुत प्यार है, ये वैसे ही तुम लोगों के साथ शुगल मेला चलता रहता है, तनकीद शनकीद कर लेते हैं, लेकिन असल में यार इमोशन जुड़े हुए हैं ना तुम लोगों के साथ जानी। इस बात को भी समझने की कोशिश करो, ये मोहब्बत है, ये प्यार है जो गंदे अल्फाज की सूरत में हमारे मुंह से निकल के तुम लोगों के सामने आता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है जानी। वो तो वैसे ही हम लोग तुम लोगों के साथ थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा शुगल मेला कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अभी पड़े हैं 6 मैच, 6 में से 4 जीत लो। ये बात मैं चौथी दफ़ा कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। हालांकि ये कंटेंट क्रिएशन के असूलों के खिलाफ है कि जो बात आपने एक दफ़ा कर दी है वो दूसरी दफ़ा नहीं करनी, लेकिन फिर भी चलो कोई बहुत मजबूरी हो तो आप दूसरी दफ़ा रिपीट कर लो। लेकिन उसके बावजूद 4-4 दफ़ा एक ही बात एक वीडियो के अंदर करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी लाज अपनी भी रख लेना और हमारी भी रख लेना। देखो हम लोगों ने अपने चैनल, अपनी कंटेंट क्रिएशन दाव पे लगा दी है कि लोग भी गालियाँ शालियाँ निकालें कि क्या एक ही बात बार बार चुस्से मार रहा है, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा है। और दूसरा, लंका वालों, जानी बेटा मेरी बात सुनो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, ऑस्ट्रेलिया से हार गए हो, कोई मसले वाली बात नहीं। अभी इंग्लैंड के साथ तुम लोगों का मैच है, न्यूजीलैंड के साथ है, इंडिया के साथ है, इनमें से किसी एक टीम को हरा देना मतलब तुम लोगों के साथ सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।